हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन, इंडिया का बहुत फोकस है इस हाइड्रोजन पे। और 2025, 2030, 2035 अलग अलग टारगेट्स सेट किए गए हैं इस हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन के ऊपर इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड इतनी जबरदस्त तरीके से पुश क्यों कर रहा है, जरा सोचिए। हाइड्रोजन क्योंकि इसकी इजीली, मैं कहूँगा, अवेलेबिलिटी। और देखिए हाइड्रोजन, अगर आप देखो कितना पानी है समुद्र में, वहाँ क्या है, वो किस फॉर्म में है, H2O। और वहाँ से आपको हाइड्रोजन ही तो निकालना है। अगर आप एटमॉस्फेयर में देखो तो क्या है, नाइट्रोजन। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे उसी तरीके से पानी में क्या है, हाइड्रोजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन। क्या ये फ्यूचर फ्यूल बन सकता है? क्या उस सेगमेंट में पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है? तो चलिए डिटेल में समझते हैं थोड़ा हाइड्रोजन को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अपना मानना हाइड्रोजन के ऊपर। जो हमारा मानना है वो तो हम शेयर करते रहते हैं, लेकिन जरूर एक नज़र से देखें समझें हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की एक साइकिल को समझते हैं। मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक आर्टिकल यहाँ पे मिला, और डिटेल में हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें, तो ऐसा लगा कि हाँ, आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन देखिए, अभी जो इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि हाइड्रोजन का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, उसमें मेजरली अगर फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं तो कार्बन एमिशन बढ़ता है। ध्यान से समझना है इस चीज को। लेकिन अगर हाइड्रोजन को बनाने के लिए आप यूज करने लग जाओ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर, इनका यूज करने लग जाओ, तो आपका वो कार्बन एमिशन का काम भी खत्म हो जाता है। ध्यान से सोचना। अब हाइड्रोजन की इस पूरी साइकिल को हम समझ रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड पावर, जो कि इंडिया के अंदर किस तरीके से सोलर प्लांट्स, किस तरीके से विंड एनर्जी के रिसोर्सेज को कैसे कैसे, मैं कहूँगा, इस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है और ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं अभी ये कहूँगा कि अभी तक उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका यूजेज, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जिस तरीके से इंडिया अगर डेवलप होगा तो भाई जो एनवायरमेंटल रूल्स है, भाई डेवलपिंग कंट्रीज के जो एनवायरमेंटल रूल्स है, कंट्री को कार्बन फ्री, यानी कि जो कार्बन एमिशन है खत्म करना है, यानी कि फॉसिल फ्यूल का यूज खत्म करके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो जब ज़्यादा फोकस करना है तो हाइड्रोजन कैसे, ये देखिए, इस एनर्जी के थ्रू पानी से इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइजर का यूज करके, अब ध्यान देना, अभी हम अब आप जब सेक्टर वाइज फोकस करोगे, एनर्जी सेक्टर में विंड, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइजर, यानी कि जब पानी से इलेक्ट्रोलिसिस, पानी का किया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा, फिर उस हाइड्रोजन का यूज आप देखोगे कैसे कैसे अलग कर दिया इलेक्ट्रोलिसिस से। H2O ही है, इलेक्ट्रोलिसिस से जब अलग किया तो जो हाइड्रोजन यूज हुआ, जब उसके फ्यूल सेल बनाए गए, तो वो फ्यूल सेल कहाँ यूज होगा, आप देखिए, इंडस्ट्री, ये फ्यूल सेल, और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, चाहे वो ट्रेन्स में आएगा या व्हीकल्स में आएगा, प्लेन्स में आएगा, शिप्स में आएगा, इन सब जगह उस हाइड्रोजन का यूज, और पूरा का पूरा कार्बन फ्री ये हाइड्रोजन। कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा और बात करेंगे। देखिए, अब ये तो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल के थ्रू यहाँ पे इन चीजों में यूज हो गया, तो कितना बड़ा इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने का, क्योंकि इंडिया के अंदर तो है नहीं इतना। तो ये सारा चीज अगर हाइड्रोजन में शिफ्ट हो गया, तो हाइड्रोजन क्या है, पानी है। पानी को थोड़ा सा प्रोसेस करके उसमें इस तरीके से उसको प्रोसेस करके हाइड्रोजन में। अब लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, अब हाइड्रोजन जब बन गया, H2 बन गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब एटमॉस्फेयर पे क्या है, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। हवा में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। अगर आप देखोगे 70% से ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा भी जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के साथ मिलके केमिकल इंडस्ट्री के लिए अमोनिया, फर्टिलाइजर्स, सोचिए इस डायरेक्शन में, क्या फर्टिलाइजर, तो केमिकल इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट हाइड्रोजन, या फिर मैं कहूँगा एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन फर्टिलाइजर, क्योंकि
जब आपने सुना होगा, देखा होगा, और अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हो तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा यूज होता है। अगर आप देखोगे तो तीन ही तो चीजें होती हैं मेजरली, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके का बहुत यूज होता है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी सीधे नाइट्रोजन, यहीं से मिल गया अमोनिया, यहीं से मिल गया, तो ये सेगमेंट भी देखिए। अब अब आप इसके वाइड एरिया ऑफ जहां जहां यूज कर सकते हो, और इवन हाइड्रोजन को डायरेक्टली नेचुरल गैस के साथ मिलके, जैसे पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल मिलाते हैं ना, वैसे नेचुरल गैस में ब्लेंडिंग करके डायरेक्ट हाइड्रोजन भी मिलती है, तो वहां पे यूज, ये मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल जिस हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग मुझे बनी वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री में डायरेक्टली हाइड्रोजन का यूज जहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन के अलग तरीके से चीज़ें, और सब कुछ बन रहा है बिना कार्बन के। तो कितना इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी बात है, बिना कार्बन के। तो ये तो आपने देखा, ये हाइड्रोजन का यूज। अब हम बात करेंगे भाई कौन कौन से, जैसे मैंने आपको कहा कौन कौन से एरिया आपके लिए फोकस करने लायक है। पावर, यानी कि सोलर एंड विंड जरूरी है, क्योंकि यही तो काम कर रहे हैं। पावर जब मिल रही है तभी तो हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन निकाला जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस से, फिर इलेक्ट्रोलिसिस जब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइजर इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी कंपनीज पावर के ऊपर काम कर रही हैं। अब आप सोचिए कि ये जो अदानी जी हैं, ये जगह जगह सोलर प्लांट लगाए बैठे हैं, ग्रीन एनर्जी, अंबानी जी हैं, जगह जगह प्लांट लगाए बैठे हैं सोलर के, विंड के, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। सोचिए जरा, ये आज की जो भी बिजनेस कर रहा है, जैसे जब रिलायंस का जियो आया तो आपने देखा होगा शुरू में फ्री में दिया, अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वो 1 साल 2 साल नहीं, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल की सोचते हैं। वो बिजनेस वाले लोग हैं, बिजनेस माइंड है। अब इलेक्ट्रोलाइजर को देखिए, इलेक्ट्रोलाइजर की भी बहुत सारी छोटी कंपनीज भी इवॉल्व हो रही हैं, और बड़ी कंपनीज ने तो बाहर की कंपनीज के साथ भी टाई अप किया है। बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और भाई हाइड्रोजन फाइनली प्रोड्यूस करना ही करना है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। अब ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन कैसे किया जा सकता है, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये तो मैंने आपको एक जिस्ट दिया, एक बेसिक आइडिया दिया, एक समराइजेशन दिया हाइड्रोजन के ऊपर। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचिए, और भी चीज आप निकाल के ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही दायरा है, तो चलिए वीडियो क्रिएट करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव आपको दिया, अब आप सोचिए। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो पाइपलाइन। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर पाइपलाइन नेटवर्क किसका है, आप कहोगे यार ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तो जबरदस्त पाइपलाइन नेटवर्क है, गेल का है, आईजीएल का है, एमजीएल का है, जबरदस्त। ये गैस तो ऑलरेडी सप्लाई कर ही रहे हैं, तो ये और अच्छे से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और साथ में पाइपलाइन के अलावा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कैसे हो सकता है हाइड्रोजन का, ट्रक से हो सकता है भाई। अगर आप देखो अदानी जी, आपको हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन अदानी जी आज के लिए नहीं, 20 साल 25 साल, आज तो देखिए पॉलिटिक्स में जब चीज़ें चलती हैं, पॉलिटिक्स में, क्योंकि अदानी जी का नाम बहुत आता है पॉलिटिक्स में, कि ये सपोर्ट वो सपोर्ट, ये सब चीज़ ये यहीं का यहीं रह जाता है। कल को मान लो अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो गई तो वो भी मिलके काम करते हैं। ये तो बस एक ही है कि पॉलिटिसाइज करके वोट बैंक के लिए वो कहना पड़ता है, लेकिन सब मिलके काम ही करते हैं। और आने वाले टाइम पे दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी उस टाइम पे देखेगा भाई क्या यूजेज है, बंद कर देंगे वो कहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रा समझना। और इन चीज़ों में कभी भी हो पॉलिटिकल चीज़ों में बहसबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब एक ही होते हैं इंटरनली, वो कहने की बात है, आपको दिखाने के लिए अलग है, लेकिन सब चीज़ है कि हाँ ये एक ही है, सब एक हैं, सब एक होते हैं, कोई ऐसा वो सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ इन चीज़ों में रह के, इन चीज़ों में पढ़ के आपको अपने, अगर हाँ आप पॉलिटिकल उसमें हो तो ठीक है भाई, आपको उस हिसाब से भाई उनका काम है, अगर जिसका जिस हिसाब से काम है उनका भी वो काम है उस तरीके से भाई उन्होंने कैसे, मैं कहूँगा आगे अपने वोट बैंक को वो करना है, तंदुरुस्त करना है, तो वो काम है। एलिगेशन एंड ऑल चलते रहते हैं, क्योंकि ये एक बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अदानी जी के ऊपर काफ़ी एलिगेशन अभी चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ढेर सारी इन्वेस्टमेंट, सोलर, विंड, गैस, हाइड्रोजन, बहुत दबा के पैसा लगा हुआ है उनका। तो ऐसा ही नहीं है, इंडिया के ऊपर बहुत दबा के पैसा लगा हुआ है। और उसके बाद अंबानी जी का देखिए किस तरीके से, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बड़ा नाम है भाई, एनर्जी सेगमेंट में तो है ही है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इलेक्ट्रोलाइजर के लिए, इनके लिए पूरा का पूरा हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। और आप कुछ बड़े स्टॉक्स के नाम देखेंगे, तो मैंने आपको जस्ट एरियाज बताए, आप देख सकते हो, फ्यूल सेल के ऊपर देख सकते हो। और इसका एप्लीकेशन
भाई एक एप्लीकेशन तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक जैसे हमने बताया भी, डिस्कस किया, केमिकल, फर्टिलाइजर, पावर, अगर अदर अदर इंडस्ट्रीज के लिए पावर, बहुत ह्यूज एरिया ऑफ एप्लीकेशन है भाई हाइड्रोजन का। और इंडिया के अंदर सबसे अच्छी बात है, अगर कोस्टल एरिया की बात करें ना, बहुत कोस्टल एरिया है। अगर मान लो समुद्र के पानी को डिसैलिनेट करके काम किया जाए तो भाई बहुत पानी है समुद्र के पानी को। और वही कोस्टल एरिया में अगर गुजरात की बात कर ले, गुजरात देखिए आपको वो स्टेट लगता होगा लेकिन वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप गुजरात को ही ले लो, वहीं पे पावर प्लांट, वहीं पे पानी डिसैलिनेट किया, वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन, पूरा का पूरा। अब ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे थे, पाइपलाइन हो या फिर शिप्स के थ्रू, देखिए हाइड्रोजन को अगर फ्यूल की तरह यूज़ करना है, अगर केमिकल की तरह यूज़ करना है तो उसको क्या कर दिया जाता है, अमोनिया बना दिया जाता है। लिया नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, अमोनिया बना दिया उसका, और उसको फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो जाता है, शिपिंग के लिए इजी हो जाता है। बट उसका यूज है कि भाई वो वापस फिर उसको हाइड्रोजन बनाओ, जब अगर उसको केमिकल में यूज करना है तो उसी तरीके से वहीं पे यूज होगा, तो उसकी कॉस्टिंग भी पड़ती है भाई, वापस रिकन्वर्जन उसका आप करोगे। तो इसीलिए हाइड्रोजन को अलग जहाँ पे यूज करना है और केमिकल की फॉर्म में करना है, तो उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और इसीलिए ये जो कोस्टल मैं कहूँगा बेल्ट है, अगर बात की जाए केरला की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, लेकिन ये बेल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे सीधे यहाँ से सप्लाई। अगर दूसरी बेल्ट की बात की जाए, दूसरी बेल्ट यानी कि दूसरा रीजन जहाँ आता है आपका आंध्रा, जहाँ आता है आपका उड़ीसा, जहाँ आता है आपका तमिलनाडु, तो इस सेगमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया बहुत, मैं कहूँगा आने वाले टाइम पे देखिए धीरे धीरे एक गवर्नमेंट काम भी कर रही है उस डायरेक्शन में। हाइड्रोजन की बात की, मिशन जल शक्ति की बात की, तो बहुत इंपॉर्टेंट वाइड एरिया। लेकिन अब कंपनीज की बात करेंगे, देखिए कंपनीज, स्टॉक्स, इसमें अभी के टाइम पे बड़े बड़े प्लेयर्स खूब सारा पैसा लगा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज खूब पैसा लग रहा है, गेल इंडिया बहुत पैसा लगा रहा है। अगर बात की जाए एनटीपीसी, इनका भी पैसा लग रहा है। कुछ सरकारी कंपनियां हैं, आईओसीएल, एलएनटी, ये गवर्नमेंट तो है नहीं लेकिन प्राइवेट कंपनी है, पैसा लग रहा है खूब। अदानी जी भाई ग्रीन एनर्जी के नाम पे, जिंदल, तो बड़े बड़े नाम जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ओएनजीसी, खूब पैसा, बीपीसीएल, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है तो कुछ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो इनका बहुत पैसा लग रहा है इस सेगमेंट में। तो अच्छा खासा फंडिंग चल रहा है। और हाइड्रोजन के ऊपर और कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहते हो, तो कुछ अच्छी तो बुरी कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एक थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी, एक फ्यूचर फ्यूल के बारे में बात करने की कोशिश करी, और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और थोड़ा आपको एक वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन और हाइड्रोजन के ऊपर बात करने की कोशिश करी, और जीरो कार्बन के ऊपर अगर चलते हैं तो भाई हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी अपनी राय, अपने ओपिनियंस कमेंट के थ्रू बताते रहें। थैंक यू।